नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। दोस्तों, आज हम आपको वैशाख महात्म्य का 13वां अध्याय और 14वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के 1 से लेकर 12 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट वैशाख महात्म्य में जाकर सुन सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वैशाख महात्म्य का 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरणांतक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों न जाए, जिनकी जीवा पर हरि विराजमान है और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुणानुवाद गान करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने से विष्णु लोक प्राप्त कर सायुज्यता प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले, कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वाले को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है, उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उनकी सहायता करते हैं। हे सोरे, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं नहीं होता। उसको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि भय नहीं व्यापते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, जब तू इस कार्य के करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष? तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यम बहुत दुखी हो दीन वाणी से कहने लगा, हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा, तब कृत्य कृत्य हो जाऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब मैं फिर शासन करूंगा। यह बात सुन ब्रह्मा जी यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्म परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ ले क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम और ब्रह्मा ने प्रणाम किया। तब पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इसी कारण यम पूरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने का दंड उठाया। तब आपके इस चक्कर ने इसे परास्त कर दिया तो यह दुखी हो मेरे पास आया। हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने में सामर्थ्य नहीं रखते, अतएव हे महावीवो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा के यह वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी व यम से बोले, तथा वैजयंती माला, मैं लक्ष्मी तथा प्राण और देह श्रीवत्स कौस्तुभ मणि तथा वैजयंती माला, श्वेत दीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्तों का कदापि त्याग नहीं कर सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया। उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोगकर वह मेरी सायुज्य भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। तब वैशाख के सब धर्म नष्ट हो जाएंगे। तब अपने ही पाप से वेन जल जाएगा। तब मैं पितु का रूप धारण करके पुण्य धर्मों की स्थापना करूंगा और वैश्य उक्त प्रयाग धर्म मनुष्य से कराऊंगा। इस प्रकार हे रम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा। राजा से ही तेरा भाग मिलेगा। तू खेत को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन
जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान न करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतः तो उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे, वह राजा तेरे भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देखकर वैश्विक धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में तू विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़ केवल मेरा ही भजन करे, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वह वहां जाकर तुम्हें भाग दिलवाएगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो राजा को समझाकर पुनः भगवान के पास आ गया। ऐसा यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए तथा ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा दे चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न हो गए और अपनी पुरी को चला गया। फिर सुनंद की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान आदि करने की तथा वैश्विक के धर्मों में यम को भाग देने की सूचना करा दी। अगर जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके वैश्विक में दिए गए कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। वैश्विक की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितृश्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनाकर धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रख अर्पण करने चाहिए। और राजा स्वयं भी ऐसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपने शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भोग, पुत्र पौत्र आदि समेत बैंकुट को चला गया। फिर वेन नाम का एक महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म और वैश्विक धर्मों को लोप कर दिया, अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैश्विक उक्त धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। इस प्रकार वैश्विक महात्म्य का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। वैश्विक महात्म्य का 14वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। शुद्ध देव जी कहने लगे, मेष की संक्रांति में वैश्विक मास में प्रातः काल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं, वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं, वह रोरक नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र सुनने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे वृषेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ उपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने और सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते, उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है, अर्ति दूर हो जाती है और साधु महात्माओं में सुहृदयता उत्पन्न होती है। सतबुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, विष्णु जी का मंदिर न हो, काला मृग न हो, वहाँ कथा न होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है अथवा अंत मिस्र नरक में पड़ता है। तो उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति तथा कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, न तो जीवा से विष्णु कथा कहता था, न कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने तो जाता, वहां पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए, इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के
निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिताकर अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर क्षीणकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, होष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक नहीं दिखाई देता था। एकृत आत्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था, जल कालअग्नि के तुल्य और पुष्प आदि विषय के दृश्य मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहा। कदाचित दैव योग से सत्यनिष्ठ पैठीनसीपुरी से आया मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी क्षीणकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुई? अब से आगे तुझे कोई दुख नहीं होगा। तनिष्ठ के ऐसे आश्वासन से क्षीणकर्ण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही गई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और क्षीणकर्ण नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट है। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है, जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार क्षीणकर्ण त्राहि त्राहि करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैषयिक महात्म्य को क्षण भर सुनने का फल दिया तथा वहां के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा व प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया। इस प्रकार वैषयिक महात्म्य का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। और सत्यनिष्ठ पैठीनसीपुरी को गया और बारंबार महात्म्य श्रवण की चिंता करने लगा। देव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं।